अस्सलामुअलैकुम। अब देख रहे हैं अहमद टीवी यूके। आज की ब्रेकिंग खबरों की हेडलाइन। अमरीका से दोस्ती चाहता हूं, गुलामी नहीं। इमरान खान का लाहौर में जलसे से खिताब। आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर कौम डायमंड जुबली मना रही है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हमले में 2 फौजी शहीद। अब सुनिए खबरों की तफसीलात। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के चेयरमैन इमरान खान ने एक बार फिर कहा है कि वो अमरीका मुखालिफ नहीं और वाशिंगटन से दोस्ती चाहते हैं, लेकिन इसकी गुलामी नहीं चाहते। हफ्ता को लाहौर में एक रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है और पाकिस्तानी कम्यूनिटी अमरीका में सबसे ज़्यादा ताकतवर है। हकीकी आज़ादी के हुसूल के लिए अपनी हिकमत अमली का इंकिशाफ करते हुए इमरान खान ने कहा कि खौफ सबसे ख़तरनाक बुत है जो इंसानों को ग़ुलाम बनाता है और ग़ुलाम कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। PTI चेयरमैन ने इंकिशाफ किया कि उन्हें नाअहल करार देने का मकसद नवाज की नाअहली को ख़त्म करने के लिए डील करना था ताकि दोनों अगले इलेक्शन में मुकाबला कर सकें। उन्होंने मज़ीद कहा कि मेरा मुवाजना डाकू से न करें, मेरी साजिश करने वालों की बात सुने, अब कुछ भी करे मैं कोई डील नहीं करूंगा। साबिक वज़ीर आज़म ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि PTI को फ़ौज के खिलाफ खड़ा करके कौम को तबाह करने की गैर मुल्की साजिश है। PTI चेयरमैन ने अवामी राबता मुहिम शुरू करने का भी ऐलान किया, जिसके तहत वो कराची, रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलसे करेंगे। उन्होंने कहा कि हकीकी आज़ादी के लिए इनकी तहरीक फैसला कुन और आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। मुल्क के माशी बहरान पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत को तबाह करने के जिम्मेदार शरीफ और जरदारी हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये 30 साल से लूट मार कर रहे हैं और ऑफशोर असासे बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान पर ड्रोन हमले किए, लेकिन शरीफ और जरदारी ने कभी इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो अमरीका मुखालिफ नहीं, लेकिन कौमी मुफाद पर कभी समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वो तमाम छोटे बड़े शहरों समेत मुल्क के कोने कोने में लोगों को मुतहर्रिक करेंगे और इसे हकीकी मानों में मुल्क की आज़ादी की तरफ बढ़ने का आखिरी लम्हा करार दिया। इमरान ने हुजूम का इस्तकबाल किया और उसके जज्बे और जोश की तारीफ की। PTI के चेयरमैन ने कहा कि वो यह हकीकी आज़ादी और उसके हुसूल के लिए किए जाने वाले इक़दामात के लिए अपनी रहनुमा खतूत देंगे। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं अपने अवाम के मुफादात से समझौता करने को तैयार नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क को कभी किसी का ग़ुलाम नहीं बनने देंगे। नेशनल हॉकी स्टेडियम में चार्ज हुजूम से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को खबरदार किया कि वो सलाखों के पीछे जाएं और उन्हें फांसी दी जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि सूबाई हुकूमत कानून के अंदर रहते हुए काम करेगी। परवेज़ इलाही ने शरीफों को एक और बुरी खबर सुनाते हुए कहा कि साबिक वज़ीर आज़म और PTI के चेयरमैन इमरान खान के फ़ौज से गहरे ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा कि सूद की लानत के खात्मे के लिए कानून ला रहे हैं, जिसमें सूदखोर को 5 साल कैद की सज़ा होगी। PTI के चेयरमैन इमरान खान उनके लीडर हैं। उनकी कोशिशों को सराहते हुए वज़ीर आला पंजाब ने दावा किया कि वो इमरान अब न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलम इस्लाम के लीडर बन चुके हैं। सूद की लानत को खत्म करने के लिए मैं लेके आ रहा हूं एक ऐसा कानून कि जो सूद में जो प्रॉफिट बनाएगा, जो सूद का काम करेगा, उसको 5 साल की सजा दी जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक जिन्होंने इनके साथ ज्यादती की है एक एक का बदला ना लिया जाएगा। और ऐसा बदला लिया जाएगा कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी कि कोई आया था और उसने जवाब इस तरह नहीं दिया था, ऐसा दिया था
कि वो याद करेगा, लेकिन मैं कानून के तहत भी मुझे आता है कैसे इनको ठीक करना है इंशाल्लाह। और ओए ओ सनाउल्ला, और सुन लो, तू तो फांसी की निशानी है। वो मेरे दिल में बात उतर गई है। मैंने आंखों से देखा है जब गोलियां तुम चला रहे थे सनाउल्ला, उस हामला खातून की बेटी की आज जो है वो 7वें आसमान तक मैं देख रहा था कि जरूर अल्लाह ताला सुन रहा है। देर होती है अंधेर नहीं होती। सनाउल्ला, तुम जेलों के पीछे जाने वाले हो और हम केस लाने वाले हैं तुम्हारे खिलाफ। और मुझे अल्लाह के अपने अल्लाह के ऊपर पूरा इत्मीनान है, फांसी की सजा होगी इंशाअल्लाह, इससे कम नहीं होगी। और मॉडल टाउन के देखें, वीडियो भी साथ चल रही है। मैं ये कहूंगा कि फांसी होगी खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले हमारे कायद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की काविशों को तस्लीम करते हुए ये कहूँगा कि अब वो सिर्फ पाकिस्तान के लीडर नहीं रहे बल्कि दुनिया इस्लाम के लीडर बने हैं। सिर्फ पाकिस्तान तक बात नहीं रह गई, दुनिया इस्लाम के तमाम मुसलमानों के दुख दर्द की दुआ बने हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा का सारा क्रेडिट जो है ये पूरे पाकिस्तान को दुनिया इस्लाम में बिल्कुल खड़ा करके रख दिया है उन्होंने सोनी ताकतों के सामने। मैं ये जरूरी समझता हूं यहां इमरान खान साहब के विजन को आगे लेके चलूं। उनकी काविशें जो रही हैं 4 साल उनको आगे लेके चलूं। और मेरा अपना तजर्बा भी अल्हम्दुलिल्लाह यही रहा है कि मेरे जितने काम थे उसका महवर था आम आदमी, गरीब आदमी और गरीबों के बच्चे और मुफ्त तालीम देना। और फिर ऐसा काम करना कि जहां कहीं किसी को तकलीफ हो, सबसे पहले मेरी बनाई हुई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से 1122 उस दुख दर्द में उनके घर वालों से पहले पहुंचती रही है। और यहां यह भी कहना चाहूंगा कि मैंने वजीर आला 2004 में बनते ही पूरे सूबे के अंदर तालीम को आम करने के लिए तमाम फीस नहीं सिर्फ माफ की बल्कि किताबें भी फ्री दी। और बात तो वो होती है कि जो प्रोजेक्ट चल जाए और जिसकी तारीफ अपने ना करें बल्कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट साहब वुल्फर्स हर साल नेशनल उनकी जो वर्ल्ड बैंक की मीटिंग होती थी मेरा नाम लेके कहता था, मैं बाकी सूबों को कह रहा हूं, चाइना के छोटे सूबों को और हिंदुस्तान के सूबों को, कि उनको फॉलो करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बनाए हुए वो तमाम चीजें चल रही हैं। और फिर पाकिस्तान का क़याम एक नजरिया इस्लाम की बुनियाद पर अमल आया था, जिसके असूल के लिए बड़े सगीर के मुसलमानों ने जानों का नजराना पेश किया था। बेशुमार कुर्बानियां हैं उनकी इस्लाम को पाकिस्तान में लाने के लिए। और फिर आपके कायद, मेरे कायद, हम सब के कायद जनाब कायद आजम ने जो विजन दिया था उसको इमरान खान साहब ने आगे बढ़ाते हुए जो रियासत मदीना की बुनियाद रखी, इंशाअल्लाह उन्हीं बुनियादों पर मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रहनुमा असूलों को आगे लेकर चल रहा हूं। और मैं यहां ये भी ऐलान कर रहा हूं कि उस विजन की अमली मिसाल ये है कि सूद की लानत को खत्म करने के लिए मैं लेके आ रहा हूं एक ऐसा कानून कि जो सूद में जो
प्रॉफिट बनाएगा, जो सूद का काम करेगा, उसको 5 साल की सजा दी जाएगी। क्योंकि कुरान शरीफ में ये बात आया है और अल्लाह ताला ने फरमा दी है। कुरान शरीफ के अंदर आप पढ़े, साफ लिखा हुआ है, जो सूद का कारोबार करेगा, जो इससे फायदा उठाएगा, जब क़यामत के रोज आप उनको दूर से पहचान लेंगे, उनके मुंह काले होंगे, काले मुंहों से उठेंगे जो सूद का कारोबार करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला इस लानत को हम खत्म करके रहेंगे। मैं साथ ये भी कहना चाहूंगा, यहाँ बहुत सारे जो तकलीफें हैं उनको, हमारे लोगों को, उसमें इमरान खान साहब का जो विजन है हेल्थ कार्ड का, मैं यहाँ खास तौर पे मोहतरमा राशिद बेगम को मैं सलाम पेश करता हूँ कि उस कार्ड को, जिसको शहबाज शरीफ की हुकूमत ने और बच्चा जमुरा की हुकूमत ने बंद कर दिया था, वो हमने इतनी तेजी से शुरू किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि हर जगह ये कार्ड पहुंचेगा, देहातों में पहुंचेगा, पंजाब के एक एक कोने में पहुंचेगा। उन्होंने तो सिर्फ अपनी जेबें भरी हैं, किसी के दुख दर्द में शामिल नहीं हुए। पाबंदी लगा दीजिए कि बिजली जो है ये इस्तेमाल होती है, ताजरों के सारा कारोबार ठप कर दिया। मैंने इंशाल्लाह इमरान खान साहब के विजन को देखते हुए आते ही, अभी मुझे 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, आते ही मैंने कहा, ओ ताजरों, तुम्हारे लिए खोल दिए गए हैं बाजार, जाओ अपनी दुकानें खोलो और फजर की नमाज से लेकिन पहले घर पहुंच जाओ। और मैं अभी यहां बैठा हुआ अपने कायद इमरान खान साहब के साथ ये मैं बात कर रहा था कि खान साहब, ये जो आपके कारकुन हैं, मैं इनको सलाम पेश करता हूं, इन खवातीन को, बच्चों को, इनकी जुर्रत को, हिम्मत को, इस्तिकामत को सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने 25 मई को पूरा दिन पूरी रात बदतरीन पुलिस तशद्दुद के और खौफनाक शेलिंग का मुकाबला किया, इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये एक बहुत बड़ा असासा है, जिसका इतना बड़ा असासा हो वो कभी नहीं हार सकता। वो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फतह उसको नसीब करेगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक जिन्होंने इनके साथ ज्यादती की है एक एक का बदला ना लिया जाएगा। और ऐसा बदला लिया जाएगा कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी कि कोई आया था और उसने जवाब इस तरह नहीं दिया था, ऐसा दिया था कि वो याद करेगा। लेकिन मैं कानून के तहत भी मुझे आता है कैसे इनको ठीक करना है इंशाल्लाह। और ओए सुनावला, और सुन लो, तू तो फांसी की निशानी है। वो मेरे दिल में बात उतर गई है। मैंने आंखों से देखा है जब गोलियां तुम चला रहे थे सनाउल्लाह, उस हामला खातून की बेटी की आज जो है वो 7वें आसमान तक मैं देख रहा था कि जरूर अल्लाह ताला सुन रहा है। देर होती है अंधेर नहीं होती। सनाउल्लाह, तुम जेलों के पीछे जाने वाले हो और हम केस लाने वाले हैं तुम्हारे खिलाफ। और मुझे अल्लाह के अपने अल्लाह के ऊपर पूरा इत्मीनान है, फांसी की सजा होगी इंशाअल्लाह, इससे कम नहीं होगी। और मॉडल टाउन के देखें वीडियो भी साथ चल रही है। मैं ये कहूंगा कि फांसी होगी खान साहब, अगर दुनिया आपको कहेगी तो आप इनको उम्र कैद जक दे देना, उसमें शरीफ नहीं बचेंगे, आप बेफिक्र रहें। मैं ये कहना चाहूंगा, इसकी एक वजह है, हर चीज की अल्लाह ताला के काम के पीछे और मेरी इस काविश और
उसको सजा देने के पीछे इमरान खान की ये फिक्र है। इमरान खान जिसने कौम को सर उठाकर जीना सिखाया और कौम को एक नई सोच, फिक्र और नजरिया दिया है, और वो इस कौम को कभी किसी के सामने नहीं झुकने देगा, ये इम्पोर्टेड हुकूमत के सामने नहीं झुकने देगा। इमरान खान, आप अभी इसको जानते नहीं हो। आज पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी पर हमें सोचना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि दूसरी कौमें आगे निकल गई हैं और पाकिस्तान पीछे रह गया है। लेकिन मैं उनको बता दूं, इंशाल्लाह हमारे पास स्कीमें हैं, अमल है, सोच है, विजन है और ईमान की ताकत है, नीयत है जो अल्लाह ताला देख रहे हैं हमारी। अल्लाह की मदद से हम सब मुल्कों से आगे निकल जाएंगे। और पंजाब में खान साहब का जो विजन है, जिसमें ये एक बड़ा विजनरी काम किया है, एहसास प्रोग्राम, मैं सानिया निस्तर साहिबा को उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और हम एक ऐसा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं कि महंगाई को आपको चंद दिनों में न सिर्फ कम करेंगे बल्कि उसको खत्म होता हुआ आप देखेंगे महंगाई को। मेरे पास है एक फार्मूला, मैं अभी नहीं बताऊंगा, इस इम्पोर्टेंट हुकूमत। और इंशाल्लाह सेहत कार्ड हर हफ्ते मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूं और मोहतरमा राशिदा साहिबा भी मॉनिटर कर रही हैं और हम पहुंचाएंगे हर एक को। हॉस्पिटलों को, हॉस्पिटल्स की जो इमरजेंसीज हैं, मैं आज से आपके सामने ये ऐलान कर रहा हूं, तमाम दवाई फ्री देंगे इमरजेंसी में। और दवाइयाँ फ्री नहीं बल्कि 1122 का एक मैंने हर शहर में, हर कस्बे में, हर जगह मैंने ये इंतज़ाम किया है कि मोटरसाइकिलों पर भी अद्वियात और मरीज जहाँ कॉल आएगी उनको उठा के भी लेके आएंगे और अस्पताल लेके जाएंगे जहाँ दवाइयाँ फ्री होंगी। और डॉक्टरों के लिए एक अच्छी खबर है, डॉक्टरों के लिए अच्छी खबर दे रहा हूँ, जो इमरजेंसी में काम करेगा अगर वो लाख रुपया मिलता है तो उसको 2.5 लाख मिलना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान, पाकिस्तान। मैं यहाँ पे ये भी ऐलान कर रहा हूँ कि आते ही हमने इमरान खान साहब के एन विजन के मुताबिक कुरान की तालीम को लाजमी करार दिया है और कुरान शरीफ हर स्कूल में, हर कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। ख़वातीन के कॉलेजों और स्कूलों में ख़वातीन जो मदरसों की होंगी वो सबक दिया करेंगी और उसको मॉनिटर करने के लिए हमने ऐसा निज़ाम बनाया है कि प्राइवेट स्कूलों ने अभी से शुरू कर दिया है। और यहाँ मैं उस वक्त के और आज वज़ीर तालीम मुराद रास को मैं दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब के विजन के साथ तमाम वज़रा चल रहे हैं। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया है। जितने भी हैं हमारे वज़रा ये अल्हम्दुलिल्लाह सारे नेक नीयत हैं और सबसे बढ़ के उनके ये कारकुन जो आप हैं, और आप तो सोने में तुलने के बराबर हैं, आप तो सोना है। और देखो शरीफो, तुम हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट दे रहे हो, किसको दे रहे हो? उस इमरान खान को जिसने अपने जान का नजराना पेश किया, कहते हैं जी आओ मार दो मुझे, मैं अपना पीछे नहीं हटूंगा और इस इम्पोर्टेड हुकूमत का मैं ख़त्म जो करके रहूंगा। और मैं यहाँ ये भी कहूँगा कि ये जो नया इन्होंने शोशा छोड़ा है फौज और इमरान खान और आपकी और मेरी पार्टी को लड़ाने के लिए, ये बड़ा नाकाम मंसूबा, पहले किसी को याद नहीं है। ये इनके जितने खानदान के लोग हैं, डॉन लीग किसने चलाई थी? डॉन लीग में कौन था? जब कश्मीर की सरहदों पर पाक फौज के जवान शहीद होके आ रहे थे और उनके जस्दे खाकी उनके घरों में पहुंच रहे थे, तो ऐन उस वक्त नवाज शरीफ जो वजीर आजम हाउस से मोदी को साड़ियां भिजवा रहे थे और मोदी को
जाती उम्रा पे बच्चों की शादी पे बुला रहे थे और कार्ड तकसीम कर रहे थे। और फिर वहां क्या बात है, एक तरफ वहां डेड बॉडीज आ रही हैं शहीदों की, जिन्होंने कश्मीर के अंदर शहादत दी है पाकिस्तान के लिए। और क्या कह रहे थे ये लोग उस वक्त कि अपनी जो पग्गे हैं ना इनके सिर के ऊपर पहनी हुई थी, वो उतार के मोदी के पग पे पहना दी। लानत हो ऐसी बात पर। और जो इन्होंने किया है वो भाई, एक तरफ शहीद आ रहे हैं और तुम पग्गे उनको तकसीम कर रहे हो। तो कोई सर आगे कर देता था, छोटे छोटे बच्चों को भी दी, पूरी पागी और बह गई। मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत और इस्राइल का जो गठजोड़ है, जो उसके एजेंट हैं, वो इमरान खान और पाक फौज के दरमियान इख्तलाफात नहीं पैदा कर सकते। इंशाअल्लाह मैं उनके लिए, शरीफों के लिए बुरी खबर सुना रहा हूं कि इमरान खान साहब और फौज के साथ बेहतरीन तल्लकात हैं और उन्होंने हमेशा साथ एक चले हैं और आइंदा भी चलेंगे। गलतफहमी में ना रहना। और कुछ लोग पैदा करने की गलतफहमी जो है, जो कर रहे थे, वो भी मैं आपको खबर दे रहा हूं कि नाकाम हो चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज जो है, ये क्यों इमरान खान साहब के खिलाफ स्कीमें बनाते हैं, उनके साथ झगड़ा करते हैं और करते हैं इमरान खान साहब को नीचा दिखाने के लिए। ये तो अल्लाह की कुदरत है ना, आप जितना उसको नीचा करते हैं उतना ही वो सामने आपके आ जाता है। और उसकी वजह है, उसकी वजह आराम से सुन लो। उसकी वजह यह है कि पीछे नीतों का फल है। और उसकी वजह यह है, फिर मैं वो करता गया जो रब चाहता है, फिर होता वो गया जो मैं चाहता गया। ये है ताकत, ये है ताकत ईमान की, ये है ताकत उनकी सोच की, इमरान खान साहब की। ये है ताकत और नीतों का फल है जो आप भी को भी मिल रहा है, पाकिस्तान को भी मिल रहा है। और ये इंशाल्लाह पाकिस्तान, ऐसा पाकिस्तान उनकी रहनुमाई में बनेगा कि दुनिया देखेगी कि ये कौन शख्स आया है कायदे आजम के बाद जिसने हर चीज को सामने लाकर रख दिया और वो काम किए हैं जो पाकिस्तान की 75 साल तारीख में नहीं हुए। बहुत शुक्रिया। कौम डायमंड जुबली मादर वतन के यौम आज़ादी की 75वीं सालगिरह इस अहद की तजदीद के साथ मना रही है कि वो मुल्क को एक हकीकी इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए तहरीक पाकिस्तान के जज्बे के साथ काम करेगी। दिन का आगाज वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई हेडक्वार्टर्स में 21 तोपों की सलामी से हुआ। पाकिस्तान की सलामती व तरक्की और अवाम की भलाई के लिए दुआएं मांगी गईं। तमाम अहम सरकारी और निजी इमारतों पर कौमी परचम लहरा दिया गया है। सरकारी और निजी इमारतों के साथ साथ गलियों, बाजारों और बाजारों को भी रोशन किया गया है। जश्न आज़ादी के एक हिस्से के तौर पर कौमी परचम, बंटंगस, बानियों के पोर्ट्रेट, पोस्टर्स और बैनर्स भी हर जगह नजर आते हैं। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी पर कौम को मुबारकबाद दी है। अपने अलग अलग पैगामात में उन्होंने कहा कि ये दिन हमें उन लातादाद कुर्बानियों की याद दिलाता है जो हमारे बानियों ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मुतहर्रिक क़ियादत में इस वतन पाकिस्तान को हमारे लिए तराशने के लिए दी थी। सदर ने कहा कि आज हम नज़रिया पाकिस्तान को बरकरार रखने और पाकिस्तान को एक मिसाली जदीद इस्लामी फलाही रियासत बनाने के अज़्म का आदा करते हैं। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि ये दिन हमारी मुल्की तारीख़ का एक अहम लम्हा है। उन्होंने कहा कि आज हम बे-सग़ीर के मुसलमानों को ज़बरदस्त ख़राज तहसीन पेश करते हैं
और उनकी बहादुराना जिदोजहद और नई रियासत के क़याम के लिए दी गई अजीम कुर्बानियों के लिए इज्तिमाई शुक्रिया अदा करते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान का क़याम कायद-ए-आज़म की यकजहती लगन, गैर मुतज़लज़ल अज़्म और उनकी गैर मुतज़लज़ल जिदोजहद का नतीजा है। वज़ीर-ए-आज़म ने यौम आज़ादी की तक़रीबात के मौके पर कहा कि आइए हम अपने बानियों के नज़रियात और अफ़कार से रहनुमाई हासिल करें और अपने अवाम की फ़लाह व बहबूद को कौमी तजदीद के अपने मिशन का मरकज़ बनाएं। उन्होंने कहा कि आइए हम पाकिस्तान को एक ऐसी कौमी रियासत में तब्दील करने का अहद करें जो हमारे बानियों के नज़रियात की अक्कास हो। फ़ौज के मीडिया विंग ने इतवार को बताया कि बलूचिस्तान के ज़िला हरनाई के इलाके कोहस्त में दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर फायरिंग के नतीजे में पाक फ़ौज के 2 जवान शहीद और 1 ज़ख्मी हो गया। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) के मुताबिक फ़ौजियों ने हमले को कामयाबी से पसपा किया और सिक्योरिटी फोर्सेस ने फरार होने वाले दहशतगर्द का करीबी पहाड़ों में पीछा किया। ISPR का कहना था कि फायरिंग के शदीद तबादले के दौरान नाइक आतिफ और सिपाही क़यूम ने जाम शहादत नोश किया जबकि मेजर उमर ज़ख्मी हुए। ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। ताज़ा तरीन खबरों और नई वीडियो के लिए आपको हमारे चैनल्स को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। इसे लाइक करें और कमेंट करें ताकि हमारी हौसला अफजाही हो। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।